Hello students, I am Nutan, your chemistry tutor. Welcome to Vertex Tutorials. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अ नैनो केमिस्ट्री. ओके, तो नैनो केमिस्ट्री क्या है? सो एज अ नेम सजेस्ट, नैनो मतलब छोटा, है ना, तो छोटा वाला केमिस्ट्री. ओके, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ कॉल्ड एज अ नैनो केमिस्ट्री. तो उसके पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, है ना. तो कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं, जैसे द फर्स्ट टर्म दैट इज़ कॉल्ड एज the nanoscience. Okay, so what is that nanoscience? It is the study of phenomena and manipulation of materials. अब देखो, हमें ऐसे कुछ फिनोमिना का स्टडी करना है या फिर ऐसे कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं. किसके करने हैं? ऑफ मटेरियल्स. ओके, एट, अब कौन से लेवल पे करना है? एट एटॉमिक लेवल, ओके, एट मॉलिक्यूलर लेवल एंड एट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्केल, where properties differ significantly from those at a larger scale. इसका मीनिंग क्या है? देखो, suppose for example I have taken a gold atom. Okay, so gold atom and a bulk of gold मतलब बहुत सारे जब molecules together बनाएंगे, that is called as a bulk of gold. ओके, या फिर हम उसके सॉलिड गोल्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो गोल्ड इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, तो उसके प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट होते हैं. बट अगर गोल्ड का आप एटॉमिक लेवल पे अगर आप देखते हो तो उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? दैट स्टडी वी हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ अ नैनो साइंस. मतलब जब भी हम पार्टिकल्स करते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसका स्टडी जो है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाते हैं. और ऐसा क्यों होता है, इसका स्टडी अगर हमें करना है तो दैट कम्स अंडर अ नैनो साइंस. ओके, तो फिर से देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है. द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन. अब ऐसे कुछ फिनोमिना है और उसको हमें मैनिपुलेट करना है. किसको? ऑफ मटेरियल्स. ओके, मटेरियल्स को हमें स्टडी करना है, उसको रीजंस देना है कि इसके प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है. ओके, कौन से लेवल पे करना है? तो एट एटॉमिक लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल या फिर मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, वेयर द प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट ऑफ दैट एट अ लार्जर स्केल. मतलब जब भी कोई एक आधा सॉलिड फॉर्म में होता है, बल्क फॉर्म में होता है, बेटर वे सॉलिड बोलने से अच्छा हम उसको बल्क बोलेंगे. बल्क मतलब बहुत सारा जब होता है तब उसके प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट होती है, और जब इसको हम नैनो स्केल में डिवाइड करते हैं तब उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट होती है. दैट स्टडी कम्स अंडर नैनो साइंस. ओके, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट. एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड एज अ नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, तो उसको ही बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी. तो अभी आप बहुत बार सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, इट्स अ वर्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट. सो द डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिवाइस एंड सिस्टम बाई कंट्रोलिंग शेप एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल. तो ये टेक्नोलॉजी क्या बोलती है? देखो, तो हमें कुछ डिज़ाइन करना है, या हमें कुछ कैरेक्टराइजेशन करना है, या हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, या कुछ एप्लीकेशन करना है. किसका करना है? तो स्ट्रक्चर्स का करना है, या फिर डिवाइसेस है हमारे, या फिर सिस्टम है. तो कैसे करेंगे? तो उसका शेप हम कंट्रोल करेंगे, उसकी साइज़ हम कंट्रोल करेंगे, बट कौन से स्केल में करेंगे? दैट स्केल इज़ फिक्स्ड एंड दैट स्केल इज़ अ नैनोमीटर स्केल. देखो, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो फ़ोन्स थे हमारे, बहुत बड़े बड़े फ़ोन्स थे. अभी छोटे छोटे फ़ोन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं. या फिर कंप्यूटर का आप एग्जांपल ले सकते हो. सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, लाइक अ रूम. अभी जो हमारे पास कंप्यूटर्स, पीसी, टैबलेट्स है, बहुत छोटे छोटे है, राइट. एंड दैट इज़ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी. तो ये क्या है? दैट इज़ अ नैनो टेक्नोलॉजी बिकॉज वी आर डिज़ाइनिंग, है ना. और कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या करते हैं? उसको स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल. then we are producing, and then we are having some applications of structures, devices, systems by controlling its shape and size. अब कौन से स्केल में? सो नैनोमीटर स्केल में. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ नैनो टेक्नोलॉजी. सेम वे माइक्रो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो देयर. तो जो भी आपका रेंज होगा, उस रेंज में अगर आप कोई भी डिवाइस का कैरेक्टराइजेशन करते हो, डिज़ाइन करते हो, प्रोडक्शन करते हो, या एप्लीकेशन उस रेंज में करते हो, दैट
पर्टिकुलरली कम्स अंडर दैट टेक्नोलॉजी। तो हम ये सब नैनोमीटर स्केल में करने वाले हैं, दैट्स वाई दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो ही क्यों, है ना, तो आप मैक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी ये भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो हमें देखना है नैनो। तो सबसे पहले देखते हैं नैनो ये वर्ड कहाँ से आया। तो दिस वर्ड इज़ अ ग्रीक वर्ड, ओके, सो दैट यू हैव टू लर्न, मतलब आपको समझ रखना है, याद रखना है इसको, दैट नैनो इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसको बोला जाता है एक्चुअली ड्वार्फ, ओके, DWARF उसको बोला जाता है, दैट इज डार्क। एंड उसका जो स्केल होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द स्केल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्केल इज़ 1 to 100 नैनोमीटर्स, ओके, दिस NM मीन्स नैनोमीटर। तो स्केल आपको पता है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे। सो नैनोमीटर स्केल क्या है आपका, इसको आप याद रखो, अच्छे से हाईलाइट कर लो। सो 1 to 100 नैनोमीटर्स होता है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, बोलो फटाफट बोलो। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। तो अभी कोई भी हम डिज़ाइन करेंगे तो इस रेंज में करेंगे। कौन से रेंज में करेंगे, 1 to 100 नैनोमीटर्स करेंगे, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर आर नैनो टेक्नोलॉजी। और एक टर्म है हमें जो पढ़ना है, दैट इज़ नैनो मटेरियल्स, ओके। अब नैनो मटेरियल क्या होंगे बताओ। सो इट इज़ अ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विथ एट लीस्ट 1 डायमेंशन इन नैनोमीटर स्केल। मतलब क्या है, ऐसे मटेरियल जिनका जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब उसके अंदर कुछ तो भी स्ट्रक्चर होगा, डेफिनेटली एटम्स है तो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा उसकी एटलीस्ट 1 डायमेंशन, मतलब कोई भी एक डायमेंशन क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर स्केल। देखो जो भी हम देखते हैं दैट इज़ ऑल 3D, है ना, तो मतलब 3 डायमेंशन होगा उसको, X Y एंड Z। तो वो तीनों के तीनों जो स्केल है उसमें से एटलीस्ट 1 डायमेंशन, कोई भी एक जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट इन नैनोमीटर स्केल होना चाहिए, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नैनो मटेरियल। तो देखो फिर से फटाफट एक बार देखते हैं नैनो केमिस्ट्री। अब नैनो केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि नैनो साइंस हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, वी हैव मच रिक्वायरमेंट्स, लाइक स्पेस कम लगना चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी कम होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ भी होना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी, इसलिए हमें नैनो केमिस्ट्री भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक टर्म है नैनो साइंस, मतलब ऐसे कुछ फिनोमेना स्टडी करने हैं, उनको मैनिपुलेट करना है, ऐसे मटेरियल को कौन से लेवल पे, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, वेयर आर प्रॉपर्टीज आर गेटिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दैन एट अ लार्जर स्केल। तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, द डिज़ाइन एंड कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग इट शेप एंड साइज। कौन से स्केल पे, एट द नैनोमीटर स्केल। अब नैनोमीटर स्केल मतलब क्या है, तो उसका रेंज जो है वो फिक्स है, दैट रेंज इज फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स, एंड यू नो दैट 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। अब उसके लिए हम नैनो मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्या है नैनो मटेरियल, इट इज़ अ मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विथ एट लीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल। मतलब कोई भी एक डायमेंशन ये रेंज में होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ 3D, है ना, तो 3D में एक डायमेंशन तो भी नैनोमीटर स्केल में होना चाहिए, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमने नैनो मटेरियल को क्लासीफाई किया है, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स एंड नैनो ट्यूब्स। तो देखते हैं इसका हम क्लासिफिकेशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो नैनो मटेरियल डायमेंशन, ठीक है। अब ये नैनो स्केल सिस्टम है, 3 टाइप के सिस्टम है हमारे पास। कौन से सिस्टम है, पहला तो डिपेंड ऑन द डायमेंशन। डायमेंशन अगर आपके चेंज होते हैं, आपका नैनो मटेरियल का टाइप भी चेंज होता है, और उसके हम कुछ देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं ऑल 3 डायमेंशंस। सो ऑल द 3 डायमेंशंस एज दीज एवरीथिंग वी आर स्टडिंग इज़ अ 3D, ओके। तो तीनों के तीनों जो डायमेंशन है, ये X Y एंड Z एक्सिस में, तो वो तीनों के तीनों दे मस्ट बी लेस दैन 100 नैनोमीटर। तो मैक्सिमम हमारा 100 नैनोमीटर है, तो उससे अगर कम होता है तो वो चले जाएंगे हमारा, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। तो उसको कौन से टाइप के नैनो मटेरियल्स है हमारे पास, तो वी हैव दिस नैनो पार्टिकल्स, ओके। तो उसको नैनो पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हो, क्वांटम डॉट्स भी आप पढ़ मतलब उसको बोलते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू इमर्जिंग थेरी, क्वांटम थेरी जो है वो, उसका भी स्टडी आप कर सकते हो। नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स
and micro capsules. So these are all come under a nanomaterial type where all dimensions are less than 100 नैनोमीटर. तो 100 नैनोमीटर से अगर तीनों के तीनों डायरेक्शंस कम होंगी तो कौन से टाइप के मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है? वी हैव नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स एंड माइक्रो कैप्सूल्स. एग्जांपल देखो कैसे. सो दिस इज़ अ बल्क में अगर ये ऐसा दिखता है तो नैनो मटेरियल कैसा दिखेगा? इट्स सिंपल लुकिंग लाइक अ डॉट, बिकॉज फ्रॉम एवरी डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन दैट डायमेंशंस आर लेस दैन 100 नैनोमीटर. तो ऑलमोस्ट ऐसा आपको डॉट दिखेगा. दैट इज़ आर फर्स्ट क्लासिफिकेशन. Now second classification, that is when two dimensions are less than are 100 नैनोमीटर. मतलब x, y और z हमारे पास 3 डायमेंशन है तो तीनों में से कोई भी 2 जो डायमेंशन है वो लेस दैन 100 नैनोमीटर है. दैट इज़ अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कौन से मटेरियल अवेलेबल है? वी कैन कॉल इट एज अ नैनो ट्यूब्स, फाइबर्स एंड नैनो वायर्स. तो देखो बल्क में अगर ये ऐसा है तो इसमें के जो 2 डायमेंशन है ये लेस दैन 100 नैनोमीटर है और तीसरी जो डायमेंशन होंगी दैट इज़ ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर. सो इट विल लुक लाइक वायर और नैनो ट्यूब जिसको बोलेंगे या फिर फाइबर जिसको बोलेंगे, तो ये ऐसा दिखने वाला है. अगर नेक्स्ट इज़ व्हेन ओनली वन डायमेंशन इज़ लेस दैन 100 नैनोमीटर. तो देखो हमारी डेफिनेशन ही क्या थी. तो नैनो मटेरियल ऐसा होता है जिसमें एटलीस्ट 1 डायमेंशन नैनोमीटर स्केल में होना चाहिए. तो तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक डायमेंशन लेस दैन 100 नैनोमीटर होनी चाहिए. तो कोई भी एक डायमेंशन जो है वो लेस दैन 100 नैनोमीटर होंगी. मतलब बाकी के जो 2 डायमेंशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट ग्रेटर दैन 100 नैनोमीटर. तब वो चीज़ में हम इसको कैसा बोलेंगे, उसको नैनो मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? यू कैन कॉल इट एज अ थिन फिल्म्स और लेयर्स और कोटिंग. तो ये लेयर है या फिर कोटिंग बोल सकते हो आपको, या फिर थिन फिल्म बोल सकते हो. तो दैट कम्स अंडर आवर 1 डायमेंशन व्हेन लेस दैन 100 नैनोमीटर. ठीक है, समझ में आया. सबसे पहले हमने देखा नैनो केमिस्ट्री, देखा नैनो साइंस क्या है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है, देन नैनो क्या होता है और रेंज कौन सी होती है. देन वी कम फॉर नैनो मटेरियल्स. ओके, जिसमें हमारा एटलीस्ट 1 डायमेंशन नैनोमीटर स्केल में होना चाहिए. तो हमारे पास क्या क्या है? 3, अगर तीनों डायमेंशन लेस दैन है या फिर 2 डायमेंशन है या फिर कोई भी एक डायमेंशन लेस दैन 100 नैनोमीटर है. अगर तीनों के तीनों लेस है तो यू विल गेट लाइक अ क्वांटम डॉट्स. अगर दोनों लेस दैन है तो यू विल गेट लाइक अ ट्यूब्स और वायर्स. और अगर एक ही डायमेंशन उससे कम है तो यू विल गेट लाइक अ थिन शीट एंड अ कोटिंग. ओके,